आज की वीडियो में आप देखेंगे यहाँ का मिडिल स्कूल और वहाँ की कुछ एक्टिविटीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा ये सवाल आता है कि बच्चों के स्कूल के बारे में बताएं, बच्चों के बारे में वीडियोस बनाया करें। यहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं बिरयानी का मसाला बनाते हुए। बिरयानी की डिब्बी मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ मसाले की कि मैंने अभी ढेर सारी बिरयानी बनानी है और उसके लिए मैंने जो चिकन है ना उसका मसाला बना के रख लिया, क्योंकि मुझे अपने बेटे के स्कूल लेके जानी है बिरयानी। यहाँ पे अब सुबह हो चुकी है। सुबह सुबह उठी, मैं खुद भी नमाज़ पढ़ रही थी और साथ ही मैंने अबराज को भी जगाया क्योंकि उसके भी जागने का टाइम हो चुका है। बच्चे अमूमन जल्दी ही जाग जाते हैं। और अगर इसके साथ आपके स्कूल में कोई स्पेशल एक्टिविटी हो, कुछ स्पेशल आप लोगों ने करना हो, तो एक्साइटमेंट कहाँ से होने देती है बच्चों की। हमारा अपना भी यही हाल था और अभी भी यही है बच्चों का। मसाला मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे ये रहा, रात को मैंने बना के रख दिया था। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, मतलब ये कसर तो नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चर है इसके अंदर, जो अभी ये गर्म होगा तो मज़ीद ड्राई हो जाएगा। यहाँ पे हमारे चावल बॉयल होने हैं, उसके लिए पानी डाल दिया है। पैन में इसमें बना रही हूँ क्योंकि चावल ज़्यादा है तो इसमें ज़रा खिले खिले बनते हैं। अभी डाल देते हैं नमक। प्लेट्स वगैरह यहाँ पे निकाल के रख ली हैं। हो सकता है जिनके बच्चे अभी छोटे हैं या जो पाकिस्तान में हैं तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही हो, या हो सकता है किसी को मुश्किल लग रहा हो कि सुबह सुबह उठ के आप देख चावलों के पका रहे हैं। ये मस्ट नहीं है, बिल्कुल भी मस्ट नहीं है। हाँ, अगर आप अपने बच्चे की खुशी देखते हैं ना तो फिर है, ये अपने बच्चे की खुशी के लिए आपको जाना पड़ता है। अब मेरे बच्चे को मेरे पे यकीन था तो उसने बिना मुझसे पूछे वहाँ पे जाकर वो बिरयानी लिखवाया कि मेरी मामा बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं तो मैं पूरी क्लास के लिए बिरयानी लेके आऊँगा। और वहाँ पे सिर्फ मैं अकेली नहीं होने वाली, वहाँ पे और जितने भी बच्चे होते हैं, यकीन करें सबके पास इतना गरम गरम खाना होता है। तो मैं सोचती हूँ कि वहाँ पे सबकी माएँ जो हैं वो सुबह फजर के टाइम उठ के अपने बच्चों को बना के देती हैं। अपने बच्चों को खुश करने के लिए, उनके करीब होने के लिए, उनके दिल में जगह बनाने के लिए छोटी छोटी एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इसी सिलसिले में आपकी बहन भी कल की लगी हुई है। हालांकि कल कोई होश नहीं थी, मैं इतना थकी हुई थी ना। जाविया मिराज को लेके गई हुई थी उसके डॉक्टर के पास, तो पैदल गए हैं तो घर भी सारा दिन काम और इस तरीके से हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अब ये काम करना है तो बस करना ही है। जी, ये राइस बन रही है जी, राइस बना रही हूँ। इस बार मैंने सोचा हुआ था कि मैं इसके स्कूल पकौड़े लेके जाऊंगी। इससे पहले एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि सब पेरेंट्स अपने घर से कुछ बना के लाए थे और वहाँ पे सारे फिर एक दूसरे का खाना एंजॉय करते। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं और बहुत मज़ा भी आता है ऐसी एक्टिविटीज़ में। तो मैंने पकौड़ों का सोचा हुआ था कि एक तो बनाने भी आसान है, फिर गिरने का भी ख़तरा नहीं, और वो मुझे बहुत आसान लग रहा था, लेकिन इसका दिल था खुद बिरयानी पे। अभी मैं बस निकलने ही वाली हूँ। जल्दी से मैंने अपने हस्बैंड के लिए दूध बॉयल किया है, साथ में उनका फ़िश वाला सैंडविच बनाया। अपने लिए मैंने जल्दी से चाय बनाई है, थोड़ी सी मैं चाय पी के निकलूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ पे किस टाइम में फ़ारिग होती हूँ, और चाय और कॉफ़ी के बिना दिन जो है ना वो स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस अभी यहाँ से ये नाश्ता जल्दी से ख़त्म करके तो फिर तैयारी करते हैं। बिरयानी हो चुकी थी रेडी यहाँ पे, और मुझे उसकी टीचर के लिए गिफ्ट लेके जाना था। बाकी बिरयानी के साथ मतलब स्कूल की तरफ से कहा जाता है बच्चों को कि आपने ग्लास, अपनी अपनी स्पून्स, प्लेट्स साथ लेके आनी है। वहाँ पे भी होती हैं एक्स्ट्रा कि इन केस अगर कोई अपने घर से नहीं लेके आया तो वो चीज़ें मैंने रखी हुई थी कि कोई रह ना जाए। फिर उसकी टीचर के लिए जो गिफ्ट लेके जाने थे उनको रैप किया, वो साइड पे रखे। बाकी जो उसने अपने क्लास में एक बच्चे को गिफ्ट देना था ना, वो खुद ही वो लेके चला गया था अबराज। होता ये है कि पूरी क्लास में से जो बच्चे होते हैं ना वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। मेरे ख्याल से 30 बच्चे हैं टोटल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। फिर होता क्या है कि हर बच्चा एक बच्चे के लिए गिफ्ट लेके जाता है। स्कूल की तरफ से बजट उनको बता दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बेटे का था कि स्कूल की तरफ से इन्हें कहा गया कि 10 से 15 यूरो के दरमियान आपके जो भी आपने गिफ्ट लेना है उसकी प्राइस होनी चाहिए। इससे ज़्यादा गिफ्ट महंगा नहीं होना चाहिए। टीचर के लिए भी आप लेके जा रहे हैं तो टीचर का भी कहना था कि हमें स्कूल की तरफ से इजाज़त नहीं है महंगे गिफ्ट्स लेने की बच्चों की तरफ से। मुझे इस बात का नहीं था पता, मैं खुद ही अपने तरीके से जो इसकी टीचर के लिए गिफ्ट लिए हुए थे वो मैंने ले लिए। जब मैं स्कूल में गई तो मुझे पता चला कि टीचर्स को भी आपने इतनी प्राइस तक ही गिफ्ट देने, लेकिन हमारा गिफ्ट रैप्ड था तो टीचर को भी पता नहीं चला कि इसमें क्या है। खैर, यहाँ पे अब हम स्कूल में पहुँच चुके हैं। बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। अब राज मुझे कब से मैसेज कर रहा था कि आप कहाँ पे हैं, आपने किस टाइम पे आना है। इनकी क्लास में और कोई भी
पेरेंट्स नहीं होता सिवाय मेरे। मुझे हर दफ़ा मैं चाहती हूँ, लास्ट टाइम क्रिसमस में भी मैं गई थी दिसंबर में, इसके अलावा फिर ईद के बाद हुआ था, ईद बच्चों ने सेलिब्रेट की थी। टीचर भी मुसलमान है, बच्चे जो हैं वो सारे ही मुस्लिम हैं, कोई इक्का दुक्का होंगे शायद नॉन मुस्लिम। तो उस मौके पे भी मैं थी। इनकी अपराज की जो क्लास टीचर है उनके साथ मेरी अच्छी बातचीत है, तो मुझे हमेशा से टीचर की तरफ से ही इनविटेशन दिया जाता है। क्लास में किसी का नाम सिद्रा है तो किसी का नाम आसिया है, किसी का नाम नाजिया है तो किसी का नाम कुछ है। सेम वही नाम तकरीबन हो जाते हैं जो कि हमारे पाकिस्तान में भी हैं। खैर मेरे बेटे को मिला था प्ले स्टेशन का गिफ्ट कार्ड, 10 यूरो थे इसके अंदर। इसकी क्लास में ज़्यादातर लड़कियां हैं और वो तकरीबन सारे ही, मतलब बच्चे जितने भी हैं इसकी क्लास में वो मुझे जानते हैं, क्योंकि मेरी इससे पहले भी बहुत बार उनके साथ मुलाकात हो चुकी है। और मैं लड़कियों को देख रही थी, इतने अच्छे इतने मज़े के गिफ्ट्स उन्होंने एक दूसरे को दिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा थी। और जो एक चीज़ मैंने नोट की कि लड़कियां जो होती हैं ना वो लड़कों की निस्बत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, ज़्यादा जल्दी समझदार हो जाती हैं। इस तरीके से जो एक साथ बच्चों का नाश्ता या खाना रखा जाता है वो बच्चों को ये इनडायरेक्टली ये पैगाम दे रहे होते हैं कि एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, खाना चाहिए, या अमन का ये पैगाम दे रहे होते हैं। और ये सिर्फ इसके स्कूल में नहीं, तकरीबन हर स्कूल में ही ऐसा होता है। जब सारा खाना खा चुके होते हैं तो लास्ट में इनकी जो टीचर है वो, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, हर साल ही बच्चों के साथ एक यादगार फ़ोटो बनाती हैं जो जिसमें सब आते हैं। बच्चों को भी ये होती है इजाज़त कि अगर कोई पिक्चर नहीं बनवाना चाहता तो वो साइड पे चला जाए, कोई मस्ट ये चीज़ नहीं है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ें आप पे बिल्कुल भी फ़िक्स नहीं है। आपको कोई हेल्थ का इशू है या किसी भी वजह से आप इतना कुछ नहीं एहतमाम कर सकते तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, कुछ ना कुछ आप मार्केट से भी ख़रीद के तो अपने बच्चे को साथ दे सकते हैं। इस दफ़ा मैंने देखा था क्लास में कि एक जो बच्चा है वो मार्केट से डोनट्स लेके गया हुआ था, वरना होता ये है कि हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ स्पेशल होता है और वो उसके अपने मुल्क की ही सौगात होती है। पिछली दफ़ा मैं जब गई थी तो 4 किस्म की ब्यूरक थी इसकी क्लास में, जो कि अल्बानिया से अलहदा थी, बुल्गारिया से अलहदा थी, तुर्किश अलग थी। इस तरीके से जितने भी क्लास के बच्चे थे ना वो सब अपने अपने घरों से लेके आए हुए थे। इसके स्कूल से फारिग होते हमारे पास बाकी इतना ही टाइम बचा था कि हम डायरेक्ट गए मेरा ज़ावियार के किंडरगार्टन। बच्चों के नाम मैं बहुत मिक्स करती हूँ, मिराज कहना तो ज़ावियार, ज़ावियार कहना तो मिराज कह देती हूँ। खैर जहाँ पे हम बस से उतरे और बिल्कुल पास ही है ज़ावियार का किंडरगार्टन, वहाँ से उसको लेंगे और फिर हम चले जाएंगे घर की तरफ। आज का सारा दिन मेरा ऐसे ही गुजर गया था। पहले जो टाइम था स्कूल की तरफ से वो था 9:30 बजे तक जाना है, लेकिन इनके स्कूल का जो शेड्यूल है वो चेंज किया गया, टाइमिंग चेंज हुई तो उस वजह से फिर इन्होंने लेट कर दिया, जिसकी वजह से फिर मैं पूरा दिन और कोई काम कर ही नहीं पाई। लेकिन मैंने शुक्र किया कि सही है, अच्छे से ये काम हो गया। और जो ज़्यादा चीज़ मुझे खुशी दे रही थी कि मेरा बेटा खुश है और वो सेटिस्फाइड है। इसी के साथ यहाँ पे अब हमारी वीडियो भी जारी है अपने एंड को। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा।